जो किसी चीज़ को सप्लाई देता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके मैकेनिकल काम जो करवाया जा रहा है उसको एक्चुएटर बोला जाता है। अब एक्चुएटर में क्या क्या आता है? जैसे इग्निशन कॉइल, इग्निशन नहीं, इग्निशन अपन इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, इग्निशन स्विच भी बोलते हैं। तो जब इग्निशन बोलो ना तो उसके साथ ऐड कर, क्योंकि अगले को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको भी होगा। तो जैसे इग्निशन कॉइल आपका एक्चुएटर हो गया। अब इग्निशन स्विच है, वो एक्चुएटर नहीं है, वो तो स्विच है, वो सप्लाई आगे भेज रहा है। रिले आ गई, बल्ब आ गया, आपके इंजेक्टर आ गए, इग्निशन कॉइल आ गया, किसी भी टाइप का बॉल हो गया, किसी भी टाइप का मोटर है, हीटर हुआ, स्पार्क प्लग हो गया, आपका ग्लो प्लग हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? एक्चुएटर। ठीक है, सर ये सुननेट तो भी एक्चुएटर के अंदर आता है ना, ये भी तो वो जो रिले जैसा ऐसा काम करता है। लो बस। अब एक्चुएटर आपको जो है ज़्यादातर कितने पिन का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 पिन। ठीक है, एक्चुएटरों को जो चेक करेंगे अपन, वो करेंगे आपके रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी पे। मतलब ये दोनों चीज़ आनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी आनी चाहिए और रेजिस्टेंस भी आना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ आ रही है तो मतलब वो ख़राब है भाई। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस आ रही है तो ख़राब है, और सिर्फ कंटिन्यूटी आ रही है तो भी ख़राब है। ठीक है, अब 2 पिन है, एक पिन। अब देखो, कोई भी एक्चुएटर हो उसको चलने के लिए एक 12 वोल्टेज चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर एक्चुएटर में 12 वोल्टेज आएगा आपके इग्निशन स्विच से। ठीक है, और ईसीएम क्या देगा? 5। 12 वोल्टेज मिल गया ना। ग्राउंड ठीक है, 12 वोल्टेज तो चाबी से आ गया। अब जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते यहाँ से नेगेटिव इसको जाने लगेगा, और आपका ये जो भी एक्चुएटर है वो काम करने लगे। चलने लगेगा। अब ये नेगेटिव आएगा कब? गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। भाई अगर पहले ही आ गया, मान लीजिए इसको नेगेटिव, आपने इग्निशन ऑन किया और ईसीएम डायरेक्ट नेगेटिव देने लगा, तो ये चीज़ चालू रहेगी। अब जैसे इंजेक्टर है, इंजेक्टर को अगर आप सप्लाई दोगे तो हमेशा स्प्रे करता रहेगा। ऑफ कंडीशन में स्प्रे क्यों करवाना है? तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद होनी चाहिए। तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही यहाँ से नेगेटिव आने लगेगा। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी में जितने भी एक्चुएटर लगे हैं सब 90% आपके सारे ऐसे काम कर रहे हैं। ईसीएम नेगेटिव देगा और 12 वोल्टेज इग्निशन से आएगा। ठीक है, लेकिन डीजल गाड़ी में क्या है? डीजल गाड़ी में भी वही 90% वाला ही है। 90% ज़्यादातर, चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, उसमें आपको ऐसा ही मिलेगा, 12 वोल्टेज इग्निशन और ईसीएम देगा ग्राउंड। लेकिन डीजल गाड़ी में ये चीज़ उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या? इग्निशन ग्राउंड देगा। नहीं, इग्निशन ग्राउंड कैसे होगा? ईसीएम 12 वोल्टेज देगा और बॉडी से नेगेटिव लेगा। ठीक है, तो ये अपन जब गाड़ी में चेक करते हैं तब अपन को पता करना है कि कैसे, कौन सा ग्राउंड है, मतलब बॉडी से ले रहा है, कौन सा ईसीएम दे रहा है। देखो, अगर ईसीएम नेगेटिव देता ना तो क्या है, जब आप चाबी निकालोगे ना, चाबी निकालते ईसीएम बंद हो जाएगा, ईसीएम बंद होते ही वो नेगेटिव पे चला जाएगा। लेकिन अगर बॉडी से है
तो वो नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। जब तक बैटरी लगा हुआ है तब तक वो नेगेटिव आता ही रहेगा। आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये नेगेटिव ईसीएम से है कि बॉडी से है। ओके। ठीक है, अब अपने पेट्रोल गाड़ी में क्या क्या आता है? जो सबसे मेजरली आएगा आपका इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, कॉइल, कॉइल, कौन सा? इग्निशन इग्निशन कॉइल, स्पार्क, पर्ज वाल्व, पर्जवाल, आईएससी वाल्व, एसी वॉल, फिर आगे आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग। ठीक है, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, आईएससी वॉल्व आपके उसमें आएगा मैकेनिकल थ्रॉटल बॉडी में, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी में नहीं आता है। ओके। ठीक है, डीजल में क्या क्या आता है? वही सेम आपका इंजेक्टर, इंजेक्टर, डीआरवी, ईजीआर, और ये आपने फ्यूल मीटरिंग के बारे में सुना है? फ्यूल मीटरिंग यूनिट, कहाँ पे मिलता है? फ्यूल फिल्टर का जो नीचे वो जो फ्यूल फिल्टर नहीं, अच्छा, आपके हाई प्रेशर हाई पंप, प्रेशर पंप है। हाई प्रेशर पंप पे लगा रहेगा फ्यूल मीटरिंग यूनिट। आईएससी वॉल्व, आईएससी वॉल्व में खुद अभी ढूंढ रहा था यार। यार ठीक है, अब फ्यूल मीटरिंग यूनिट और जो आपका डीआरवी है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का काम एक ही सेम है, अलग अलग जगह पे लगा रखा है बस। ठीक है, डीआरवी की वर्किंग क्या है, क्या काम करता है डीआरवी? प्रेशर कितना है उसको मेंटेन करता Maintain करता है, है। फ्यूल का जो प्रेशर है maintain उसको मेंटेन करता है। सेम वर्किंग है इसका भी, फ्यूल मीटरिंग का। ये भी आपका प्रेशर को Maintain मेंटेन करेगा। ठीक है, पहले क्या होता था, गाड़ी में दोनों में से कोई एक ही आता था, ओके। या तो डीआरवी आएगा या तो फ्यूल मीटरिंग यूनिट आएगा। आपने डिज़ायर किया था तो डिज़ायर पे क्या था? डीआरवी, फ्यूल मीटरिंग नहीं था। अगर आप स्कॉर्पियो पे जाओगे तो स्कॉर्पियो पे आपको डीआरवी नहीं मिलेगा, उसमें क्या लगा हुआ है? फ्यूल मीटरिंग यूनिट, जो कि हाई प्रेशर पंप पे लगा होता है। ठीक है, कई गाड़ी में आपको ये दोनों मिलेंगे, डीआरवी भी मिलेगा और फ्यूल मीटरिंग यूनिट भी मिलेगा। अब बात आ रही है, पहले क्या होता था, जैसे अब डीजल गाड़ी है, डीजल गाड़ी को जब अपन बंद करते हैं तो प्रेशर को कट करना पड़ता है भाई, जितना प्रेशर हो रखा है उसको एकदम से कट करो, या फ्यूल को बंद करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी बंद होती थी। तो वो भी काम कौन करता है? डीआरवी, है ना। जिस गाड़ी में ये दोनों आता है, डीआरवी फ्यूल मीटरिंग, वहाँ पे क्या है, काम को डिवाइड कर दिया। पहले जैसे मान लो गाड़ी में डीआरवी है, तो डीआरवी मेंटेन भी करता था और फ्यूल को कट भी करता था, रिटर्न भेज देता था, जितना चाहिए उतना रिटर्न भेज देता, तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है। इसलिए देखना, अपन जब गाड़ी को, डीजल गाड़ी को जब बंद करते हैं तो एक वाइब्रेशन फील होता है, कभी भी नोट करना, आप आगे जाओगे बंद होती है। उसका मेन रीज़न ही है, एकदम से आप फ्यूल को कट कर रहे हो तो गाड़ी एकदम से वाइब्रेट होकर बंद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जिस गाड़ी में दोनों आ रहा है, वहाँ क्या होगा, डीआरवी तो अपना काम कर ही रहा है, वही फ्यूल को मेंटेन करना, और फ्यूल मीटरिंग क्या करेगा, फ्यूल को कट करेगा, जो प्रेशर हाई प्रेशर पंप से आ रहा है उसको वहीं रोक देगा। ठीक है, और ये ज़्यादातर जर्मन गाड़ियों में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका डीआरवी और फ्यूल मीटरिंग का डिफरेंस है, दोनों सेम ही चीज़ है। मीटर यूनिट वो कहाँ पे लगा रहता है? हाई प्रेशर का हाई प्रेशर पंप पे ही होगा, हाई प्रेशर पंप पे देखना सॉकेट मिलेगा आपको, अगर सॉकेट आ रहा है तो वही यही है।
ठीक है। अब ये एक बार फ़ोटो वोटो ले लो।